जय श्री राम। आज मैं आप सभी को माता अनसुईया की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं और माता अनसुईया की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माता अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हैं। उस पर पार्वती सुनकर कहने लगी कि हे भोलेनाथ, माता अनसुईया पतिव्रता नारी है तो क्या मैं पतिव्रता नारी नहीं हूँ? भगवान शंकर ने कहा, नहीं हे पार्वती, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हो, लेकिन माता अनसुईया की कुछ बात ही और है। इस पर बात पार्वती को अच्छी नहीं लगी और यही बात भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहे और यही बात ब्रह्मा जी सरस्वती जी से भी कहे। माता की बात तीनों लोगों को अच्छी नहीं लगी तारीफ सुनकर। जब तीनों को अच्छी नहीं लगी सुनकर तो कहने लगी कि कौन ऐसा उनके अंदर पतिव्रता है, हमको परीक्षा लेकर बताओ। भगवान ने कहा, बगैर परीक्षा के नहीं मानोगी। सतियों ने कहा, तीनों पार्वती और लक्ष्मी जी और वो ब्रह्माणी जी, तीनों ने कहा नहीं, बिना ये परीक्षा लिए मैं नहीं मानूंगी। तीनों भगवान वहाँ से चले, अपने अपने स्थान से चले। कैलाश पर्वत पर क्षीर सागर से और वैकुंठ धाम से तीनों लोग चले और माता अनसुईया के यहाँ आए। माता अनसुईया के यहाँ जब आए तो भगवान अत्रि मुनि तो अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। और वहाँ पर जब तीनों लोग गए, तीनों भगवान जब गए तो माता से जी से कहा कि हे माता, हमको भिक्षा दीजिए। माता अनसुईया ने कहा, कंदमूल फल लेकर गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हम भिक्षा नहीं लेंगे। माता अनसुईया ने कहा, फिर किस तरह से भिक्षा लेंगे? उन्होंने कहा, तीनों भगवान ने कहा कि नग्न होकर हमें भिक्षा दीजिए। माता अनसुईया ने कहा कि ये तो दिखाई पड़ते हैं, ऋषियों में भी ऋषि, जटाएं हैं, तिलक लगाए हैं, वस्त्र पहने हैं, और कौन से ऐसे ऋषि मुनि साधु हैं जो युवा अवस्था के साधु हैं और एक स्त्री को कहते हैं कि नग्न होकर भिक्षा दो। फिर उन्होंने अपने पतिव्रता के प्रभाव से आमंत्रित करके जल और छिड़क कर देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो उन्होंने हंसकर दूसरी बात अभिमंत्रित किया और तीनों को बालक बना दिया। और जब तीनों को बालक बना दिया तो गोद में लेकर आई और उन तीनों को अपना स्तनपान किया, वस्त्र निकाल कर और तीनों को स्तनपान कराया। जिस तरह से भिक्षा मांगी थी उसी तरह से उनकी इच्छा पूरी किया। इसके बाद में योग बल से, तपोबल से 3 पालना बनाया जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहर सब जड़े हुए थे और तीनों में एक एक को ब्रह्मा विष्णु महेश को सुला दिया अनसुईया जी ने। और तीनों को पालना झुलाती थी और रोली गाती थी, गाना गाती थी और वो लोग उसमें मगन होकर झूलते थे। अब यहाँ पर तीनों माताएं इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे पति आएंगे। अब पति अपनी उम्र अवस्था में होंगे तभी आएंगे, यहाँ तो 6 महीने के अंदर के बालक बने हुए हैं, फिर कैसे वहाँ पर जाएंगे। और अत्रि मुनि अपने ध्यान में मगन हैं। कुछ दिन बीता, अत्रि मुनि का ध्यान टूटा तो जाकर देखते हैं, पूछते हैं कि हे देवी, मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था और ये तुम बालक कहाँ से लेकर आई हो? माता अनसुईया ने सारी जो घटनाएं घटित हुई थी वो घटनाएं बताई और अनसुईया जी ने की घटनाएं सुनकर अत्रि महाराज ने कहा, और ये तुम्हारी बात तुम ही जानो। उन्होंने वो प्रणाम करके अपने ध्यान में फिर आकर बैठ गए। कुछ दिन और व्यतीत हुआ। इसके बाद में नारद जी पार्वती जी के यहाँ गए और वहाँ पर अकेले देखकर पार्वती चिंतित थी, अकेले बैठी हुई थी क्योंकि भोलेनाथ तो वहाँ पर थे नहीं। तो नारद जी ने पूछा सब बातें, कहा कि आज भगवान भोले कहाँ हैं? माता पार्वती ने सारी घटनाएं बताई कि ऐसे ऐसे हमने कहा। इसके बाद में नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी वही बात
कहा। फिर सरस्वती जी के पास गए, उन्होंने भी वही बात कहा। तीनों की बातें सुनकर नारद जी विचार किया और यहाँ पर आए तो देखते हैं भगवान पालने में झूल रहे हैं। भगवान का दर्शन किया और दंड प्रणाम किया और तीनों माताएं से वापस जाके कहने लगे कि अरे वहाँ तो अनसुईया माता के पालने में आप लोगों के पति वहाँ पर मगन होकर झूल रहे हैं, उनका तो कुछ सृष्टि का याद भी नहीं है कि कैसे पालन और संहार करना है, क्या करना है। तो माता तीनों माताएं बड़ी दुखित हुई और वहाँ से एक साथ में तीनों माताएं अत्रि मुनि के आश्रम पर आईं। और अत्रि मुनि के यहाँ जब आईं तो माता अनसुईया के पास जाकर उन्होंने उनकी बड़ी सेवा किया। और सेवा करने के बाद में तो अपना तीनों लोगों ने परिचय बताई। जब तीनों परिचय बताई तो माता अनसुईया ने कहा कि अगर तुम्हारा कहना है कि ये तुम्हारे पति हैं जो हमारे पालने में झूल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, तुम अपने अपने पतियों को उठा लो और लेकर चली जाओ। अब पार्वती जी सोचती हैं कि कहीं मैं विष्णु भगवान को ना उठा लूं, और लक्ष्मी जी सोचती हैं कहीं मैं शंकर भगवान को ना उठा लूं, सरस्वती माता सोचती हैं कि कहीं मैं विष्णु और शंकर को ना उठा लूं ब्रह्मा के बजाय। इसके बाद में बहुत लज्जित होती हैं और माता के पैर पड़ती हैं, विनती करती हैं कि हे माता, मैं अपने पतियों को नहीं पहचान रही हूँ। कहने का मतलब कि उनके सती पर उनको भरोसा नहीं था और आज अपने पति जब 6 महीने के हो गए तो उनको पहचान ही नहीं पा रही हैं। लेकिन माता अनसुईया सबको पहचान गई, तो वही सत्यपन उनको भी दिखाना चाहिए, लेकिन वो तीनों वहाँ पर नहीं दिखा पाई। ये सब तो भगवान की ही लीला है, वो दिखा देती, लेकिन वो सब भगवान ही लीला किए हैं, क्योंकि उनको तीनों को बहुत खराब लगता था जब उनकी तारीफ करते थे माता अनसुईया की। तो माता अनसुईया ने कमंडलू से जल अभिमंत्रित करके छिड़का और छिड़कने के बाद में तीनों भगवान अपनी अपनी उम्र अवस्था में आ गए और तीनों देवियां अपने अपने पति को साथ लेकर माता अनसुईया और अत्रि मुनि को प्रणाम किया और अपने अपने यहाँ आई और बहुत लज्जित हुई और अपने किए का बहुत माफ़ी मांगी, याचना किया। और तीनों भगवान ने कहा अपनी अपनी पत्नियों से कि हो गई परीक्षा। माताएं ने कहा अब हमें और लज्जित मत करें और आप अपने अपने स्थान पर चलिए। यह रही माता अनसुईया की कथा। जय श्री राम।